सेक्रेटरी साहब ने बताया कि सिर्फ 1% इसके ऊपर मौक़िफ़ है और इतना है मनसूबा है, और ये अभी तक हमें अवार्ड नहीं हो सका, और 5 साल तकरीबन गुजर गए हैं जब ये साइन हुआ था। आप क्या इस हवाले से कहेंगे? देखिए, एक्चुअली डिपार्टमेंट को जो प्रोसीजर अडॉप्ट करना चाहिए तो वो शायद नहीं कर सके। तो वो उन्होंने मीटिंग में ये बताया है कि जो वर्ल्ड बैंक के काम है ना, तो वर्ल्ड बैंक लाजमी उसकी गाइडलाइन होती है, वो भी उसकी डिपार्टमेंट की मजबूरी होती है एक्चुअली कि वो वर्ल्ड बैंक की गाइडलाइन को अडॉप्ट करे या उनके साथ ही चले। तो शायद वर्ल्ड बैंक ने उनको अलो नहीं किया, लेकिन डिपार्टमेंट को, क्योंकि वर्ल्ड बैंक का काम है लोन देना, वो हमारे मुल्क के बेहतरी के लिए या जो भी स्कीम्स हैं तो हम कंप्लीट करेंगे टाइम पे तो हमारे मुल्क को फ़ायदा होगा। तो मेरे ख्याल में कंसर्न डिपार्टमेंट को वर्ल्ड बैंक के साथ बैठ के नेगोशिएशन करनी चाहिए थी कि इसको टाइम जो लग गया है, इतने साल लग गए ना, आपने देखा 2019 में ये साइन हुआ है, अभी हम 2024 पे खड़े हैं, तो 5 साल में प्रोजेक्ट का ऑन बोर्ड न होना, ऑन ग्राउंड वो स्टार्ट नहीं हो सका। अभी टेंडरिंग प्रोसेस जो है वो तकरीबन समझिए कोई 70% हुआ है, अभी तो उस पर और उसकी एवेल्यूशन होनी है, तो लाजमी ये टाइम लेगा। तो डिपार्टमेंट को ये चाहिए था NHA को कि वो कम से कम उस वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदों को ये आमादा करता कि हमारा 5 साल का टाइम ज़ाया हो जाएगा। सिर्फ टाइम ज़ाया नहीं हुआ, जो इंटरेस्ट है वो भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पे करना है। अभी ये है कि काम भी ना हो, हम इंटरेस्ट भी पे करते रहें। बेशक हमारा लोन जो है वो आसान कंडीशंस पे है, लो रेट पे है, ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि ये बड़ी स्कीम है। अगर ये बन जाती है तो पाकिस्तान की मैशत पे बड़े उसके अच्छे असर पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल में NHA को इस पर ज़्यादा जो है वो अपना जो मजबूत प्लान बना के और उनको वर्ल्ड बैंक को मनाना चाहिए था, जो नहीं मना सके। आपके ख्याल में इसमें NHA की कोई नेग्लिजेंस भी आपने डिटेक्ट की है? देखिए, एक्चुअली अभी क्या मतलब नेग्लिजेंसी तो लाजमी है ही है ना, किसी जगह पे नेग्लिजेंसी तो हर डिपार्टमेंट की है। आप तो लोग आते हैं हर कमेटीज़ में जाएं, जहाँ भी जाएं पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान की हर कमेटी का, हर डिपार्टमेंट का यही अचर है। अभी देखें, आपने खुद बैठ के सुना कि वो मतलब ब्रीफिंग में ये हुआ कि जी नए चेयरमैन साहब अभी आए हैं 2 महीने, तो अभी उन्होंने जाके वो परमिशन ली है 18 महीने की बात। तो इससे पहले भी लाजमी और ऑफिसर्स आए हैं। तो ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हम सिर्फ NOC नहीं ले सकते। वो क्या था कि वो था कि आपका पेटारो से 7 जो स्कीम बन रही है आपकी, उसी पे उनको चाहिए था कि वो जो ब्रिजेस क्रॉस कर रही हैं तो वो रेलवे लाइन है उसको, तो रेलवे डिपार्टमेंट भी वफाक का, NHA भी वफाक का, उसकी परमिशन में जो है ना NOC में 18 महीने लग गए हैं। वो भी अभी NHA चेयरमैन नए आए, उन्होंने ब्रीफ किया, उन्होंने ज़ाती एफर्ट्स लिए जाके वो उसने अचीव किए, वरना वो नहीं मिल रही थी। तो ये हशर हमारे हर डिपार्टमेंट का है। ये ऐसे थोड़ी है आप समझते हैं कि मुल्क ऐसे हमारा पाकिस्तान जो ऐसे तबाह होता जा रहा है, ये नॉन सीरियसनेस है हमारे पूरे डिपार्टमेंट्स की। जिस तरह सेक्रेटरी साहब ने कहा कि इसके ऊपर हम कोई कमिटमेंट चार्जेस भी दे रहे हैं, आपको कोई अंदाज़ा है कि ये कितने हो सकते हैं या इनसे वो तो मांगे हैं उतनी होगी जिस कंडीशन में रेट वगैरह अप्रूव हुआ है उनका ना लोन, तो वो तो उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती। लेकिन बात है टाइम की। अगर 19 में लोन मिला, हम 19 में इसको टेंडर कर देते, सिंगल स्टेज 2 एनवेलप पे चले जाते, तो वो हमें 5-6 महीने में 7 महीने में वो प्रोसेस ख़त्म हो जाता, जिसके लिए 5 साल लग गए। तो जिस 5 साल अभी हम जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो हमें बच जाते पैसे, बेशक वो मिनिमम हो, लेकिन वो तो आपको पता है पाकिस्तान तो एक जो है ना वो डॉलर के लिए हम जो है वो मोहताज बने बैठे हैं पाकिस्तानी के, हमें पैसे चाहिए, तो ये पैसे बिला वजह ज़ाया हो गए, नहीं होने चाहिए थे, वो बच भी जाते। तो लेकिन ये हम सबको जो है ना, खास करके आप साहबी दोस्तों को भी मैं ये कहूँगा, ये जो ओवरऑल आप देखते हैं ना कि पाकिस्तान में सब अच्छा है और हमारी चीज़ें वो उस हिसाब से चलती हैं कि ये गवर्नमेंट उसकी है, इसकी है। एक्चुअली ये डिज़ास्टर है हमारे मुल्क का, हम इन चीज़ों से निकल नहीं पा रहे, लाइक डिसलाइक से, पार्टीज़ की एफिलिएशन से, डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स की ज़ाती दोस्ती ताल्लुकदारी से। जब हम इसको निकालेंगे, हमारी एफिलिएशन सिर्फ मुल्क के साथ होगी ना, कि नहीं पाकिस्तान की भलाई जहाँ होनी है हमें वो काम करना है, चाहे हमारा सगा भाई आ जाए, बाप आ जाए, अपनी पार्टी आ जाए, चाहे कोई दोस्त हो, ऑफिसर जो भी हो, तो विदाउट मतलब एनी डिफरेंस आपका जो लाइन ऑफ एक्शन आपकी होनी चाहिए, डायरेक्शन, वो पाकिस्तान होनी चाहिए। जब पाकिस्तान आपकी लाइन ऑफ डायरेक्शन होगा ना, तो फिर इंशाल्लाह इस मुल्क में ये मसाइल ख़त्म तो एक दिन में नहीं होंगे, लेकिन वो कहते हैं जर्नी ऑफ माइल्स बिगिंस विद स्टेप, शायद हम एक कदम बढ़ा सकें। आपने देखा हर डिपार्टमेंट जिस कमेटी में आए अफसर बेचारों की पोजीशन, लेकिन मैं अप्रिशिएट करूंगा अपने सेक्रेटरी जो हमारे इकोनॉमिक अफेयर डिवीज़न के डॉक्टर काजिम नियाज साहब, बड़े लायक ऑफिसर हैं और जिस तरीके से वो मसाइल को समझते हैं और उनको कोशिश में वो हैं कि कमेटी उनकी हेल्प करे। तो कमेटी ने देखें ये
सीरियसनेस हमारी कमेटी की आपने देखी है कि ये वही कमेटी इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन जिसके पिछले टर्म में जो 3 साल के बाद कमेटीज़ चेंज होती हैं, तो 3 साल में 2 मीटिंग हुई थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चौथी मीटिंग थी। कमेटीज़ जून में बनी है, पहली मीटिंग हमने 5 जुलाई को की है, क्योंकि 25-26 जून को कमेटीज़ बनी है। तो 5 जुलाई से लेके आज समझे 5 सितंबर या 12 सितंबर में, तो 2 महीने में हमने 4 मीटिंग की हैं। और मैं इकोनॉमिक अफेयर डिवीज़न के ऑफिसर खास करके डॉक्टर काज़िम नियाज़ साहब को अप्रिशिएट करता हूँ कि उसने मतलब इस चीज़ को, क्योंकि वहाँ आदत ही नहीं थी कि मीटिंग हो, और उसको रेगुलरली वो अटेंड भी कर रहे हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट को बुला रहे हैं, क्योंकि वही बुला सकते हैं। हम तो इकोनॉमिक अफेयर डिवीज़न की अथॉरिटी चाहते हैं कि ये जो मुल्क के ऊपर $130 बिलियन का लोन है, एक्सटर्नल लोन, जो इंटरनल लोन है, तो उसको कोई ना कोई कंट्रोल करे। आपके पास चेक एंड बैलेंस का मैकेनिज़्म होना चाहिए। डिपार्टमेंट अपने हिसाब से बैठ के इतनी जो है बड़ी गलतियां करते हैं, जैसे आपने अभी इस एक काम का लिया कि 2019 का काम 2024 में भी स्टार्ट नहीं हो सका साइट पे। तो हम चाहते हैं कि ये लोग सब इकोनॉमिक अफेयर डिवीज़न को पाबंद हों, जो हमारे लोन्स हों, ताकि इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस हो, और इंशाल्लाह हम सब मिलके खास करके मतलब जो ऑफिसर्स इस वक्त बैठे हैं, अभी पता नहीं कि आगे, मैं समझता हूँ कि डॉक्टर काज़िम नियाज़ को ये जल्दी चेंज कर देंगे, क्योंकि ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि डॉक्टर काज़िम नियाज़ साहब यहाँ बैठे हैं और इस तरीके से, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर्दापोशी बहुत ज़्यादा होती है। आपने हमेशा देखा होगा, आज आपने वो अटेंडेंस में देख ली होगी, उससे भी आपको अंदाज़ा काफ़ी हुआ होगा। मतलब वो चीज़ें काफ़ी आपके सामने होंगी, क्योंकि ये वो डिपार्टमेंट है जो पूरे पाकिस्तान की मैशत के ऊपर जिसकी नज़र है। पाकिस्तान में जो भी फॉरेन फंडिंग होती है वो यहाँ आती है इस डिपार्टमेंट में। ये डिपार्टमेंट ही, इसके बेस पे ही सावरन गारंटी दी जाती है कंसर्न डोनर्स को कि, तो बाकी तो हम तो कहते हैं कि इसकी चेक एंड बैलेंस जो इसका मैकेनिज़्म होना चाहिए वो है ही नहीं, तो हम तो उस पर काम कर रहे हैं। अभी जो डिपार्टमेंट आ रहा है, पिछली मीटिंग में आप में से कोई दोस्त थे या जो आपने देखा होगा, जो हर्षा था पावर डिवीज़न के कामों का, जो वाटर डिवीज़न के कामों का, आज आपने NHA का देख लिया कि मतलब इन्फॉर्मेशन ही सही नहीं आती। जानबूझ के अफसर जो है ना, कंसर्न अफसर जो उनके सब डिपार्टमेंट्स हैं, तो वो शायद अवॉइड करते हैं कि इन्फॉर्मेशन जाएगी तो शायद उनके लिए मसाइल होंगे। तो लेकिन हम अपने तो जो हाल में हम कोशिश करते रहेंगे, ताकि आप भी दुआ करें। मैंने इसीलिए आज उनको एक एडवाइस दी कि हम शायद इसको जो कमेटीज़ की मीटिंग हो ना, अभी इसको सेशन में भी उठाएंगे कि कमेटीज़ की मीटिंग जो है वो लाइव होनी चाहिए, ताकि ये कौम देखे कि जब हमारे मेंबर साहबान भी आते हैं और जो ऑफिसर्स आते हैं, तो उनकी वर्किंग कैसे है, मेंबर कितनी मेहनत से आता है, क्या पूछता है, ऑफिसर क्या जवाब देता है, ताकि कौम उसको देख सके। ये इदारे अपनी जगह है। आपने देखा होगा कि आपकी सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग जो भी चली है मोस्टली अभी रिसेंटली, तो वो तो सारी लाइव हो रही हैं। तो हम कोशिश करेंगे ताकि ये लाइव होगा ना, तो शायद इससे बेहतरी आएगी। दुनिया देखेगी कि इस कमेटी में 10 मेंबर्स हैं, आए कितने। सर ये आपने इस कमेटी में ऑफिसर्स आए, उन्होंने जवाब क्या दिया, उनसे सवाल क्या पूछा गया, तो फिर शायद अकाउंटेबिलिटी की वजह से जो हम चाहते हैं कुछ बेहतरी आए। ये आपने बड़े एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट उठा दिया कि इसकी भी लाइव स्ट्रीम होनी चाहिए। इससे पहले हमने सुप्रीम कोर्ट देखा, फिर हाई कोर्ट्स में भी ये सिस्टम शुरू हुआ। तो इसके लिए मतलब आप सिर्फ बात उठाएंगे और या अगला कोई फाइनल प्रोसेस? देखिए, हम अपोजिशन में हैं। आपको पता है कि जो गवर्नमेंट साइड है वो मेजॉरिटी में है यहाँ सेनेट में। हम तो सेनेट की कमेटी में बैठे हैं ना, तो सेनेट में मेजॉरिटी जो है वो हुकूमत साइड की है। हुकूमत साइड का आपको पता है कि वो तो जैसे उनकी इस वक्त जो है वो आपकी कानून साजी देखें, जो उनका तरीक़ेकार देखें, वे ऑफ कंडक्ट इन आप हाउस देखें, सेनेट में देखें, कौमी असेंबली में देखें, वो तो मतलब लाठी और उस पर चला रहे हैं पूरे सिस्टम को। तो मुझे नहीं लगा, हम तो कोशिश करेंगे, हम जो हमारे बस में है कि भाई आप इनकी लाइव करें ना प्रोसीडिंग। जब 10-10 मेंबर्स कमेटी में हैं तो वो कमेटी में आके बैठे ना। आपने देखी 2 सेनेटर साहबान आए, मेंबर्स आए, तीसरा मैं था। आउट ऑफ 10 हम 3 मेंबर हैं। बड़ी बात यह है कि इस कमेटी में इसाक डार साहब जो है वो भी मेंबर हैं इस कमेटी के एज ए सेनेटर। अभी वो डिप्टी वज़ीर आज़म भी हैं, लीडर ऑफ हाउस भी हैं। आप इस कमेटी के मेंबर भी हो, तो आप आए ना कमेटी में। पूरे इकोनॉमिक जो इश्यूज़ हैं उसको आप देख रहे हैं, तो वो आएंगे, शायद उनको हेल्प हो। देखिए, अगर यहाँ बैठते तो उनको हेल्प हो जाती ना, लेकिन वो यहाँ आते नहीं। नंबर 2 इसका मेंबर है हमारे अहद चीमा साहब, जो मिनिस्टर भी हैं EAD के, सेनेटर भी हैं, एज ए सेनेटर इस कमेटी के मेंबर हैं। भाई आप वो 2 बड़ी शख्सियात
जो पूरे मुल्क को चलाने में पीएम के साथ आप बैठे हैं, तो आप इस अहम मीटिंग में आए तो सही ना। बाहर तो आप लोग जाते हैं कि हमें लोन चाहिए, लोन यूटिलाइज कैसे होता है उसको भी देखें, डिपार्टमेंट उसका क्या हशर करते हैं उसको भी देखें, सर, उनको तो इसमें आसानी हो जाएगी। एक और चीज़ भी है, इकोनॉमिक